नमस्कार झारखंड। क्या भाजपा ने झारखंड में अपनी खोई हुई सत्ता वापस पाने के लिए ब्रह्मास्त्र चल दिया है? बाबूलाल मरांडी जैसे दिग्गज चेहरे की जगह एक शांत लेकिन जमीनी नेता आदित्य साहू को कमान देना, क्या ये एक महज संगठनात्मक बदलाव है या इसका पीछे कोई मास्टर प्लान है? आज के इस डीप रिसर्च वीडियो में हम रिकॉर्ड करेंगे आदित्य साहू की राजनीति को। हम जानेंगे कि उनके अध्यक्ष बनने से झारखंड के सियासी समीकरण कैसे बदलेंगे और वे कौन सी 5 बड़ी चुनौतियां हैं जिनका सामना साहू को करना होगा। कौन है आदित्य साहू? द राइज ऑफ क्लास रूट लीडर। आदित्य साहू कोई पैराशूट से उतरा हुआ नेता नहीं। रांची की और मांझी प्रखंड के एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। एमकॉम की पढ़ाई के बाद वे प्रोफेसर बन गए, लेकिन दिल हमेशा संगठन में रहा। साहू ने बूथ स्तर से अपना करियर शुरू किया। वे भाजपा के प्रदेश महामंत्री रहे और फिलहाल राज्यसभा सांसद भी हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सादगी और निर्विवाद छवि है। उन्हें 24 कैरेट खरा कार्यकर्ता माना जाता है। साहू कार्ड के तहत भाजपा का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण है साधने की कोशिश से भाजपा ने आदित्य साहू को चुनकर एक तीर में कई निशाने साधे हैं। पहला, ओबीसी वोट बैंक। साहू वैश्य तेली समाज से आते हैं। झारखंड की राजनीति में ओबीसी एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। साहू के जरिए भाजपा इस बड़े वोट बैंक को एकजुट करना चाहती है। दूसरी, गुटबाजी पर लगाम। झारखंड भाजपा अक्सर बाबूलाल मरांडी बनाम अर्जुन मुंडा बनाम रघुवर दास के गुटों में बटी नजर आती थी। साहू एक ऐसे नेता हैं जिनकी किसी भी गुट से सीधा टकराव नहीं है। वे पुल का काम करेंगे। तीसरा, शहरी और ग्रामीण समन्वय। साहू की पकड़ जितनी ग्रामीण क्षेत्रों में है, उतनी ही वे शहरी संगठन के शहरी नेटवर्क में भी धाक रखते हैं। आदित्य साहू के सामने 5 सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है? साहू को इन 5 मोर्चों पर खुद को साबित करना होगा। पहला चुनौती है आदिवासी क्षेत्रों में पैठ। भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी आदिवासी सुरक्षित सीटें रही हैं। क्या एक गैर आदिवासी अध्यक्ष आदिवासियों का भरोसा जीत पाएगा? दूसरा, कार्यकर्ताओं का मनोबल। सत्ता से बाहर होने के कारण कार्यकर्ता में जो निराशा है, उसे जोश में बदलना साहू के लिए प्राथमिकता होगी। तीसरा है जेएमएम के खतियानी दांव का जवाब। हेमंत सोरेन सरकार ने जो स्थानीयता और खतियान का नैरेटिव सेट किया है, उसका मुकाबला करने के लिए साहू एक मजबूत और नया एजेंडा देना होगा। संगठन में एकजुटता लाना। क्या वे सीनियर नेताओं के ईगो को संभालते हुए सबको साथ लेकर चल पाएंगे? और 5वीं सबसे बड़ी चुनौती है कि 2029 की तैयारी। उनके कार्यकाल का मुख्य लक्ष्य अपने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाना होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि साहू को 3 एस पर काम करना होगा। पहला एस, स्ट्रीट पॉलिटिक्स, यानी सड़क की राजनीति। भाजपा को अब एसी कमरों से निकलकर सड़क पर उतरना होगा। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर आक्रामक आंदोलन की जरूरत है। अब देखते हैं कि इसमें भाजपा कितने हद तक अपने आप को तैयार कर पाती है। दूसरी एस है सोशल इंजीनियरिंग। केवल ओबीसी और सामान्य का नहीं, बल्कि एसी और युवाओं को पार्टी से जोड़ना होगा। और तीसरा एस है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। अगले चुनाव में पुराने और स्थापित लेकिन विवादित चेहरे की जगह नए चेहरे देने होंगे। ईमानदार युवाओं को जगह देना होगा। अब बात है कि आदित्य साहू का अध्यक्ष बनना झारखंड भाजपा के लिए एक रिसेट जैसा है, एक रिसेट बटन जैसा है।
वे एक शांत योद्धा हैं, लेकिन क्या उनकी यह शांति सत्ता के शोर में दब जाएगी या फिर वह कमल खिलाने में सफल होंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या आदित्य साहू झारखंड भाजपा की किस्मत बदल पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।